वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। कोई भी मुसलमान जो पंक्चर बनाते हैं वो कोई घर से भाग के भिक्षा मांग के अपने परिवार का जो भरण पोषण नहीं कर रहा है, वो मजदूरी करके मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। तो इसमें गलत क्या है? अगर मुसलमान आज छोड़ दे पंक्चर बनाना तो पूरे रोड में आपको हिंदुस्तान में कितना गाड़ी रोड पे नजर आएगा, आपको पता है? नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वक्फ संशोधन बिल के बारे में कहा कि वक्फ बिल जो है अगर वो सही से ईमानदारी से अगर लागू हुआ होता तो आज जो है जो मुसलमान युवा है उनको साइकिल का पंक्चर बनाकर जीवन गुजर बसर नहीं करना होता। ऐसे में देखिए कि मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक के पास है और यहाँ पर कुछ दुकान है जो गाड़ी का दुकान है, पंक्चर ही बनाया जाता है। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि पीएम मोदी ने जिस प्रकार से राहुल गांधी पर या फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है, इसको लेकर क्या कहेंगे और मुसलमानों को लेकर जो कहा, खास करके यहाँ पर जो गाड़ी की दुकान है, अधिकतर लोग यहाँ पर मुस्लिम समाज से आते हैं। इन सभी से जानते हैं कि इस पर इन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। पीएम मोदी जी का जो भाषण आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे इस पर, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषा है, ये भाषा एक प्रधानमंत्री का नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, भाषा नहीं होना चाहिए। कोई भी मुसलमान जो पंक्चर बनाते हैं वो कोई घर से भाग के भिक्षा मांग के अपने परिवार का जो भरण पोषण नहीं कर रहा है, वो मजदूरी करके मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। तो इसमें गलत क्या है? कहीं ना कहीं वक्फ बिल पर बोल रहे थे कि वक्फ बिल अगर सही से लागू अगर हो जाता, अगर ईमानदारी पूर्वक उससे काम होता तो जो गरीब मुसलमान है उनको इस प्रकार से मतलब जीवन गुजर बसर नहीं करना पड़ता। आज के डेट में जो गरीब मुसलमान है उनको कहीं ना कहीं वो गरीबी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए वो तो कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं। देखिए, अब वक्फ कानून की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि अगर वक्फ सही से काम किया होता तो आज ये मुसलमान की नौबत नहीं होती। तो मैं पहले आपको डिटेल्स में बता दूं कि जितनी भी राज्य हैं उस राज्य के अंदर में अगर कहीं वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होते हैं वो सरकार के अधीन आते हैं और लोकल कमेटी जो भी बनती है वो भी कमेटी जो है राज्य की वो कमेटी बनाती, या नहीं कि आम आवाम बनाती। पहली बात। दूसरी बात है कि जन वितरण प्रणाली के पास आप जब जाइएगा तो वहाँ पे हमारे हिंदू समाज के भी भाई लाइन में लगे रहते हैं राशन लेने के लिए, और वहाँ मुस्लिम समाज के भी भाई लाइन में लगे रहते हैं लेने के लिए। ठीक है, अभी जो वक्फ कानून लाया गया है इसका मैं विरोध भी करता हूँ। ये जो कानून लाया इसका मैं विरोध करता हूँ। क्यों मैं विरोध करता हूँ कि अगर कहीं इस हिंदुस्तान के अंदर में राशन के लाइन में अगर हमारा हिंदू भाई भी बहन लग रहा है, मुसलमान भी हमारा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि मठ मंदिर भी जो है सही से काम नहीं किया, इसलिए राशन वितरण के दुकान पे उनको भी लाइन में लगना पड़ रहा है, जैसे मुसलमान लग रहा है। तो एक मुल्क एक देश, कानून दो कैसे? कानून तो दोनों के लिए लाना चाहिए था। और अगर इतना ही हमदर्दी है माननीय प्रधानमंत्री को, सच्चर कमेटी क्यों नहीं लागू करते हैं? सच्चर कमेटी लागू कर दें, मुसलमानों का भला हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। चाहे राशन कार्ड की बात हो या फिर राशन की बात हो या फिर कोरोना के समय में भी सबके खातों में जो 500-500 रुपया जो आ रहे थे तो मुसलमानों को भी मिला, हिंदुओं को मिला, सबको मिला। वो तो सबके हित की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब वो मुसलमान के मतलब विरोधी है। अभी आप देख लीजिए, टारगेट किया जा रहा है।
आप उनके माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए या चाहे उनके जितने भी बीजेपी के सांसद हैं या चाहे विधायकगण हैं या मंत्रीगण, उनके भाषण को टारगेट किया जाता है केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, केवल मुसलमानों को टारगेट। हम कर रहे हैं कि राशन के दुकान में हमारे हिंदू भाई भी या बहन भी लाइन में लग रही राशन लेने के लिए, तो उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है तब ना लाइन में लग रही। आप अब बगल में देख लीजिए, पंचर की दुकान यहाँ है जावेद की, अब बगल में दिनेश जी की भी दुकान है, यहाँ राकेश जी हमारे बगल में खड़े हैं, तो इनका भी तो मजाक है। ये भी तो अपनी जीविका, राकेश जी भी तो अपनी जीविका जो है पंचर बना के चला रहा है। कोई घर से भाग के भिक्षा तो मांग के अपने परिवार का तो भरण पोषण नहीं कर रहा है। मेहनत करने में क्या शर्म है। और आ जाइए, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अगर 10 साल के अंदर में मोदी जी की शासन है, अगर कहीं ये नौकरी दिए रहते तो आज हमको भी तो नौकरी होता, हमको भी तो गैरेज का काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं है हमको नौकरी दी? ये सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं, विकास से इनको कोई मतलब नहीं। अगर विकास से इनको मतलब है तो सच्चर कमेटी को लागू कर दे, मुसलमान का भला कर दे। मुसलमानों के हित में काम नहीं सरकार कर रही, मुसलमानों के हित में नहीं, इस देश हित में भी काम नहीं कर रही है। काम नहीं कर रहे हैं, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। एकदम हम बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देश हित में काम लगा रही, देश हित में काम करती तो किसान क्या आंदोलन करता? किसान आंदोलन करता, आप देख लीजिए, युवा आंदोलन करता। लोकतंत्र में पहले भी विरोध होते रहा, पहले भी आंदोलन हुआ। ये तो नहीं कि पीएम मोदी के आने के बाद ही आंदोलन शुरू हो गया, इससे पहले भी तो आंदोलन हुआ है देश में। एकदम आप सही कर रहे हैं कि आंदोलन होता था, उनको संविधान ने इजाज़त दिया है आंदोलन करने के लिए। लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है अभी वर्तमान में, ये आंदोलनकारी पर जो है गोला बरसाती है, पानी का बौछार बरसाती है। आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर पे कीले ठोकवा दी थी कि किसान नहीं आए। ऐसा इंदिरा गांधी के समय शायद आपको याद होगा, फिर हम लोग भी इतिहास पढ़े हैं, उस समय तो नसबंदी करके सबको जेल में रख दिया गया था। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप एक चीज़ को समझ लीजिए, मैं एकदम साफ साफ बता रहा हूँ। सवाल, जो सरकार जिस तरीके का वर्क करेगी उसको उस तरीके का उस समय के लोग जवाब देते हैं। उनको भी उस समय जवाब मिला, अभी वर्तमान में भी जो सरकार जिस तरीके का काम करी उनको जवाब मिल रहा है। पापा मेरे चाय का दुकान खोले हुए थे, हम पंचर का काम सीखे, गाड़ी का काम सीखे, उससे बेहतर कमा रहे हैं। मेरा बाल बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, पहले से तो हम सही हैं। और पंचर बनाने का जहाँ तक बात है, तो पंचर बनवाने मेरे पास डॉक्टर भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, मास्टर भी आते हैं। अब मान लीजिए आप 1 लाख का गाड़ी लिए, आपका पंचर हो जाएगा तो आप गाड़ी बदल दीजिएगा कि 50 रुपये का पंचर बनवाइएगा। अगर मुसलमान आज छोड़ दे पंचर बनाना, तो पूरे रोड में आपको हिंदुस्तान में कितना गाड़ी रोड पे नज़र आएगा आपको पता है? आप देखिए, सही से हिंदुस्तान को चलाइए। कहीं कि पीएम मोदी एक तरफ से शिक्षित होने की भी बात कर रहे हैं, नौशाद जी, पीएम मोदी एक तरफ शिक्षित होने की बात कर रहे हैं। अगर वक्फ कानून से वास्तव में अगर मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का भला हुआ हो रहता तो मुसलमान भी, बहुत सारे मुसलमान शिक्षित होते, या फिर वक्फ कानून के तहत जो भी मतलब संपत्ति है उससे कहने की हॉस्पिटल खुलता है, जैसे कैंसर अस्पताल खुलता है, बहुत सारा चीज़ जो है वो कानून के तहत आता है और उसमें आम लोगों को सभी को फ़ायदा होता है। देखिए, मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे, 2014 में जब सत्ता में आए, आने से पहले उनकी जितनी भी भाषण उसको आप सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि काला धन को हम वापस लाएंगे। अगर काला धन वापस आ जाए हिंदुस्तान के अंदर में तो मामला ही एकदम क्लियर हो जाता। सबके खाता में 15-15 है। तो इनका तो जुमला है, इनका केवल जुमला। विकास से इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनको सिर्फ फ़ायदा पहुंचाना है गुजरात के लोगों को, अडानी को, अंबानी को। आप देख लीजिए कि हॉस्पिटल के अंदर में चले जाइए, बेड नहीं है। अभी हाल की बात मैं बता रहा हूँ, हमारे एक मित्र हैं संजय महतो जी, उनके नाना बीमार थे। रात के 12:30 बजे फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब कहें कि इनको आईसीयू में रखना है, लेकिन आईसीयू में बेड खाली कैसे होगा? उनकी मृत्यु हो जाती है। 10 साल में आप एक हॉस्पिटल का सुधार नहीं कर सकते हैं। आप स्कूल के अंदर में चले जाइए, आप टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, कि इन्होंने विकास नहीं किया है, तो विकास जो आदमी विकास करेगा वो जाएगा चुनाव के समय में। अभी बिहार में चुनाव है, 25 में चुनाव होने वाला है। तो इनको जो है कुछ तो विकास किए नहीं, डेवलप किए नहीं, रोजगार दिए नहीं, ना हॉस्पिटल में सुधार किए, ना शिक्षा में सुधार किए, ना कोई डेवलप किए, ना रोजगार दिए। तो ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं, अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जो कहा उस पर क्या कुछ कहेंगे कि वक्फ कानून अगर ईमानदारी पूर्वक लागू हो रहती तो आज जो है
जो युवा वर्ग के गरीब मुसलमान हैं उनको साइकिल का पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस ने मुसलमानों के पीठ में छुरी भोंका है, सेकेंड क्लास का सिटीजन उनको दिया है। क्या कहें? गलत बोला है मोदी जी, गलत बोले हैं। क्या गलत बोला? हम लोग भी तो पंचरे बना करके बाल बच्चे को पढ़ा ही रहे हैं। हाँ। वॉशिंग है, टायर का दुकान है। पीएम मोदी एक सभा के दौरान कहे हैं कि अगर वक्फ कानून अगर सही से अगर ईमानदारी पूर्वक अगर लागू होता, ईमानदारी पूर्वक काम करती, तो जो गरीब मुसलमान हैं उनको आज युवा वर्ग के लोग को साइकिल का पंक्चर नहीं बनाना पड़ता और साइकिल का पंक्चर बना के वो जीवन गुजर बसर करें। इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा है। नहीं, हम लोग तो वक्त बिल को जो सो विरोध में हैं। हाँ। इसलिए कि वो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि वो होना चाहिए। हम लोग युवा है, अपने कोई रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हम लोग बेकार बैठे हुए हैं। आपका तो उम्र ज़्यादा है, आप रोजगार मांग रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? बेरोजगार है तो रोजगार ही ना चाहिए। तो देखिए कि लोगों की प्रतिक्रिया सुन रहे थे। हालांकि कुछ और लोगों से भी इस पर हम राय लेंगे अगले एपिसोड में और उनसे भी जानेंगे कि पीएम मोदी ने जिस प्रकार से कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि जो वक्फ कानून है अगर ईमानदारी से काम की होती तो आज जो है जो युवा मुसलमान हैं उनको साइकिल का पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे और जो वक्फ संशोधन बिल जो नया से कानून पर पारित हुआ है इसको लेकर भी बात कर रहे थे और मुसलमानों को भी कह रहे थे कि गरीब मुसलमान या फिर मुस्लिम समाज के लोग तुष्टीकरण के राजनीतिक वाले के साथ रहेंगे या फिर एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि मुसलमानों के पीठ में छुरा भोंका गया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। एक सभा के दौरान उन्होंने कहा। इसे में देखना होगा कि अब जो है मुस्लिम समाज का क्या कुछ प्रतिक्रिया भी आता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।